व्हाइट हाउस ने खालिस्तानी आतंकी पन्नों पर बोलने से किया इनकार, कहा अभी इस पर चर्चा होनी बाकी है। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। व्हाइट हाउस ने सोमवार को खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की नाकाम साजिश के सवाल पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। साथ ही कहा कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, जो कि भारत में है, वे इस पर चर्चा करेंगे। व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इस विषय पर बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर जैक सुलिवन बोलेंगे, जो कि अभी भी भारत में है, और इस पर चर्चा करेंगे। किर्बी ने कहा कि सुलिवन की इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य अमेरिका भारत द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के तरीकों की तलाश करना था, खासकर जब उभरती प्रौद्योगिकी की बात आती है। सुलिवन 17 से 18 जून तक की दिल्ली यात्रा पर है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आने के बाद बाइडेन प्रशासन के किसी वरिष्ठ अधिकारी की पहली भारत यात्रा है। सुलिवन के दौर के पहले दिन अमेरिकी एनएसए सुलिवन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल ICET की वार्षिक बैठक में भाग लिया। यह बैठक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित हुई। ये दोनों देशों के बीच दूसरी ICET की बैठक है, जो कि 17 और 18 जून को हो रही है। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जैक सुलिवन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच ICET वार्ता हुई, जिसके भारत और अमेरिका की तरफ से एक फैक्ट शीट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि अंतरिक्ष में अंतर संचालियता को बढ़ाने मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचे के समापन का जश्न मनाया जा रहा है। नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण शुरू करने की दिशा में काम करेगा। अब दोनों देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार के प्रक्षेपण की तैयारी कर रही हैं। सिंथेटिक एपर्चर रडार संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक उपग्रह है। इस उपग्रह को जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के तहत तैयार किया गया है। सिंथेटिक एपर्चर रडार 12 दिन में 2 बार पृथ्वी की सतह का नक्शा तैयार करेगा। NISAR, नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार का संक्षिप्त रूप है। ये पृथ्वी की जमीन और बर्फ की सतहों की गतिविधियों को बेहद सूक्ष्मता से निगरानी करने के लिए दोनों संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। NISAR लगभग 40 फीट व्यास वाले ड्रम के आकार के रिफ्लेक्टर एंटीना के साथ रडार डेटा एकत्र करेगा। ये पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों में 1 इंच के अंश तक परिवर्तन का निरीक्षण करने के लिए इंटरफेरोमेट्रिक सिंथेटिक एपर्चर रडार या INSAR नामक सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक का उपयोग करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्वतंत्र भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज स्वतंत्र भारत न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।